हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कोई तो अच्छे ही होंगे ना, और हम लोग भी अच्छे ही हैं गाइस। तो देखिए, सुबह ही मैं क्लीन कर रही हूँ अपने किचन को। और ये देखिए गाइस, मेरी सास ऐसे ही काम में आई थी, लेकिन वो ना हमेशा ऐसे ही करती है। देखने आती है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं खाना भी बनाती हूँ ना गाइस, तो एनी टाइम मेरे को देखने आती है कि क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। यहाँ तक कि रूम में हम लोग भी रहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, तब भी ताक झांक इधर उधर करती रहती है। तो ये मेरी अकेली की कहानी नहीं है गाइस, हर औरत की कहानी है। जो जिस घर में ना सास होते हैं, ऐसे ही ताक तरक हमेशा ताक झांक करते ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ ना अच्छा नहीं लगता है गाइस। आप ही बताइए कि हम लोग खाना बनाते वक्त ऐसे भी कुछ खा पी लेंगे, कुछ भी होगा तो कितना खाएंगे बताइए। अपने पेट भर के लिए तो खाएंगे ना गाइस, तो पेट से ज़्यादा तो नहीं खा सकते। और ये वैसे तो कहीं छुपा के भी नहीं रख सकते कि कहाँ पे रखोगे, है ना। तो शरीर में ऐसे छुपाने के कोई ऐसे लायक नहीं है, कहीं ऐसे अधिक छुपा लोगे और उसको कम दोगे तो ये ऐसे घटिया सोच लोग सोचते हैं। ऐसे जो घटिया होते हैं ना, वही ऐसे सोचते हैं। और मेरी सास ना बहुत ही डेंजरस है। बोलते हैं ना गाइस, आलस्य मतलब ओ नरस्या भरणम रूपम, रूपस्या भरणम गुणा, गुणस्या भरणम ज्ञानम, और ज्ञानस्या भरणम क्षमा होता है। तो एक नर का आभूषण क्या है बताऊं, उसका रूप होता है। और रूप का आभूषण उसका गुण होता है, गुण का आभूषण उसका ज्ञान होता है, और ज्ञान का आभूषण ना उसका क्षमा होता है। तो वही है, जिसका रूप जैसे होता है ना, उसकी व्यवहार उसकी संस्कार भी वैसे ही होती है। और मेरे सास को तो देख रहे ही होंगे कि वो उसकी रूप कैसी है, तो उसकी रूप जैसा है ना, उसकी व्यवहार भी वैसी है गाइस। आप लोग कहीं नहीं ठुकरा सकते। जो जो जैसे होता है ना, वो वैसे, जो जैसे दिखता है ना, उसका गुण भी वैसे होता है। तो ये हर चीज ससुराल में ना टिकना आम बात नहीं है गाइस। जिसका हिम्मत रहता है, जो पूरा 36 के 36 गुण रहते हैं ना, वही अपने ससुराल में टिक पाता है और अपने ससुराल में टिक के आगे बढ़ता है। तो सबसे बड़ी बात यही होता है। और इसीलिए भी ना गाइस, कि मायके में ना जब लड़कियां रहती है तो छोटी मोटी बात के लिए कुछ भी उसका बात नहीं पड़ता, लेकिन जब ससुराल में आ जाती है ना, तो छोटी छोटी बातों के लिए भी उसका बात सब लोगों के वो में फैलने लगता है। कुछ भी उस घर में कुछ भी घटना हो, कुछ भी हो जाए ना, तो उस नई जो बहू आई रहती है ना, उसका नाम होता है, उसका बदनाम होता है। तो हर चीज, और उसको सब कोई फोकस करते हैं। जब नई बहू आती है ना, तो सब कोई उसको ही सबसे पूरा सबसे टारगेट करते हैं और फोकस करते हैं उसी को ही। तो ये हर लेडीज, हर औरतों में होती है। तब जाके ये सब चीज़ से आज गुजर के ना, एक जब आगे बढ़ के एक एक औरत सास बनती है, तो वो ना भूल जाती है कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, तो मैं ये चीज़ ना अपनी बहू के साथ ना करूं। तो वही चीज़ ना वो अपनी बहू के वो में भी उतारने लगती है। जैसे उसके साथ हुआ रहता है ना, तो उस वही आगे चल के उसकी बहू के साथ भी करती है। हम औरतें ना ये समझ नहीं पाते हैं गाइस, कि हम लोग दूसरे के घर से आए हुए हैं, तो हम मतलब इस घर का चाल चलन, इसको क्या है, एक घर से दूसरे घर आना, उस घर को ठीक ठाक करके आगे चलाना रहता है। तो बस वही सोच होना चाहिए गाइस, ना कि मतलब क्या कर रही है, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ ना करना नहीं है हम लोगों को। और ये देखिए गाइस, मैं आज बना रही हूँ हम लोग के देहाती में जो कि डबका बोलते हैं। आप इसी तरह एक रेसिपी भी बना सकते हो। जिस दिन घर में कुछ ना हो ना गाइस, तो बैंगन और आलू का जो डबका होता है, बिना ऑयल में भी बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल दी थी ताकि वो अच्छा लगता है गाइस। तो देखिए, पहले तो मैं उसको उबाल दी हूँ, और आप उसमें ना हर एक चीज़ दे सकते हो, लेकिन मैं आलू और बैंगन ही डाली थी क्योंकि मेरे पास वैसे वो ही था। और जैसे कि आपके पास मखना या मतलब कद्दू
होगा तो वो भी डाल सकते हैं आप लोग, भिंडी होगा तो भिंडी भी डाल सकते हैं, उसमें हर एक चीज़ ना डाल सकते हो आप लोग। और मैं अपना जो भी था उबाल दी बैंगन और आलू को, और ये तड़का लगा रही हूँ देखिए। और मैं ना तड़का सिर्फ सरसों और टमाटर का ही डाली थी, और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी अपना जो उबाली हुई थी उसको। तो बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसमें ना धनिया पत्ता ज़रूर डालिएगा। धनिया पत्ता डालोगे ना तो बहुत ही टेस्टी आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग इसी तरह ऐसे करके भी एक रेसिपी बना सकते हो। और साथ में ही मैं अपना भाजी जो सुनसुनिया साग बोलते हैं, मैं आप लोगों को कई बार बोल चुकी हूँ गाइस कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की तरफ ये जो भाजी होता है ना, वो जो सुनसुनिया भाजी, उसको क्या बोलते हैं आप लोगों की तरफ। तो आप लोगों को किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया, तो खैर कोई बात नहीं। अगर क्या है ना गाइस, एक बात बताऊं कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना गाइस, तो उसमें ना आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे ना, तो मुझे एक तरफ से ना हिम्मत मिलती है कि हाँ मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ मेरी गलती, कुछ मेरी वो चीज़ मतलब इंटरेस्ट है बोल के ना मुझे अच्छा लगता है। और आगे वीडियो बनाने, एक न्यू वाली वीडियो बनाने के लिए हिम्मत और आइडियाज़ मिलते हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं आगे बढ़ने के लिए आप लोग को मैं सपोर्ट की मांगती हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइएगा ये चीज़ नहीं होने से क्या होगा, ये वो चीज़ मतलब कुछ मैं सल्यूशन मांगती हूँ आप लोगों से। तो आप लोग कोई कमेंट भी नहीं करते हैं गाइस, और कोई लाइक भी नहीं करता है, तो मुझे ना एक तरफ से फिर हिम्मत में हारने लगती हूँ। और ना गाइस, मैं आज मतलब यूट्यूब पे जो आई हुई हूँ, तो मेरी एक हिम्मत है, और मेरा जो सपना है मैं उसको साकार कर सकूँ, उसको पूरा कर सकूँ। और मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती गाइस, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हुई हूँ, ताकि मैं आगे चल कर ना, मैं जो अपना सपना है, जो भी मेरी तकलीफ़ है, उस सब चीज़ को दूर करके ना मैं आगे चल सकूँ। कोई किसी का नहीं होता है गाइस, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठ सकती कि मेरे ससुर करेंगे, मेरे सास करेगी, या मेरे हस्बैंड करेंगे, या फिर मेरे माँ बाप करेंगे बोल के। तो मैं इन लोगों का मैं सहारा नहीं लेना चाहती हूँ, और मैं इनके ऊपर से डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ गाइस। मैं अपने खुद के बल पे, अपने खुद के डिपेंड होना चाहती हूँ, ताकि मैं कुछ कर सकी, कुछ कर ली ऐसे। और मुझे ना, मैं कहीं भी जॉब कर लेती, लेकिन ना मेरे हस्बैंड जो हैं मुझे करने नहीं देते हैं, करने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं मजबूर होके ना यूट्यूब पे आई हुई हूँ। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना मैं आगे नहीं जा सकती गाइस। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपना सपना लेके आई हूँ, और वो सपना मेरे लिए वो सपना नहीं है कि मैं महल बनाऊँ या ताज बनाऊँ या घर बनाऊँ या मेरे लिए गाड़ी लूँ, ये सब चीज़ मेरी सपना नहीं है। मेरा एक जो सपना है ना, मैं अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मेरे में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसके लिए मुझे डॉक्टरी इलाज करने के लिए मुझे वो करूँगी। तो इसी के लिए जो मेरे पीसीओडी हुआ है ना, मैं उसको ना अपना जो है उसको तो मैं लड़ रही हूँ, उसके लिए मैं आगे लड़ रही हूँ। जो भी खान पान है, जो भी है ना, मैं हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रही हूँ गाइस। यहाँ तक कि मेरी मनपसंद जो खाना पीना है सब कुछ छोड़ दे रही हूँ मैं, उसके लिए ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। और डॉक्टर अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरे अभी हैसियत नहीं है, मेरे ना तो 2-4 पैसे मेरे में आ रहे हैं ना मेरे पास हैं, ताकि मैं डॉक्टर, और आप लोग भी जान सकते हैं गाइस, डॉक्टर के पास जाओगे तो कितना खर्चा होता है। तो इसीलिए मैं मतलब यूट्यूब पे ही आस लगाई रही हूँ कि कल के डेट में अगर मेरी इससे कुछ कमाई होगी या कुछ भी मिलेगा, तो मैं उससे मैं डॉक्टर का इलाज करके अपना जो परिवार है वो आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और उससे ऐसा मैं हार भी जाती गाइस एक तरफ से, अगर ये डॉक्टर इलाज आज के इस सिचुएशन में, इस जनरेशन में ना डॉक्टरी का इलाज नहीं होता और ये सब कुछ नहीं होता ना आज के सुविधा में, डॉक्टर
डॉक्टरी इलाज नहीं होता ना तो मैं अपने आप में हार भी मान लेती। लेकिन आप ही बताइए गाइस, क्या मैं हार मान लूँ? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा गाइस, क्या मैं हार मान लूँ कि मुझे संतान नहीं होगी? क्या मेरी ये परिवार आगे नहीं बढ़ सकता? तो मैं यहीं पे छोड़ दूँगी हर चीज़, हर वो, और अपने आप मैं खुद मतलब वो कर लूँगी। तो मैं अपना सपना इसीलिए सजा रही हूँ ताकि मेरी भविष्य कुछ अलग हो सके, कुछ अलग कर सकूँ, मैं अपना परिवार बढ़ा सकूँ और खुद अपने आप से डिपेंड होके मैं आगे चल सकूँ। इसीलिए मैं अपना इतिहास बदलना चाहती हूँ गाइस। तो आप लोग प्लीज़ मुझे साथ दीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट दीजिएगा, आप लोगों का प्यार दीजिएगा मुझे, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और ये देखिए इसी तरह मेरी भाजी भी हो गई और बहुत ही टेस्टी लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।